फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, और इसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब एक एक करके हम टॉपिक पढ़ते हैं, जो मैटर की जो स्टेट है वो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम मैटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करें देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज व्हिच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, thereby solid melts and is converted to a liquid। अब जो सॉलिड से हम जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी मैटर को, देन वी प्रोवाइड इट अ टेम्परेचर, हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होगी। तो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज होगा, और जब मूवमेंट इंक्रीज होगा तो उनके बीच में जो है गैप बनना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के बाद जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से होने लगता है। देन क्या होता है, उनके बीच का गैप बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे गैप बढ़ता जाता है देन अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। तो जो एक सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब जिस पॉइंट पर वो मेल्ट हुआ है, जिस पॉइंट पर एक सब्सटेंस जो है मैटर जो भी मेल्ट हुआ है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब हम ले लेते हैं, जैसे कि आइस है। अगर हम आइस को देखें तो ये एक पॉइंट पे सॉलिड बनी हुई रहती है। मान लीजिए इस पॉइंट पे जो है ये सॉलिड है। अब जब इसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो जो है एक पॉइंट पे आके ये जो है मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड जब बना, मान लीजिए हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी। अब हीट एनर्जी जो प्रोवाइड करी हमने, पहले तो था ये -20 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड था। मान लीजिए ये -20 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है, और अब हम जब इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके ये लिक्विड बन जाता है। जब ये लिक्विड बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आगे ये द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 Kelvin, 16 Kelvin। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion। अब जब ये मेल्ट हो गया तो इसका जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये 217.16 केल्विन होता है। अब जो ये पूरी प्रोसेस है, जो सॉलिड को जब हमने लिक्विड में चेंज करा, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। अब इसी के अंदर एक टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नोन एज लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होती है ये छिपी हुई हीट होती है, जो कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करती है। जैसे कि हमने जब ये सॉलिड पढ़ा था, तो सॉलिड में जब आइस था तो उसके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था। एज जैसे ही हमने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो जो हीट एनर्जी जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो जिस पॉइंट पर आकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम तक वो पानी गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड करी उसको, वो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में लग गई। अब जब उसको तोड़ने में लग गई तो पानी गर्म नहीं हुआ, और पानी गर्म नहीं हुआ क्योंकि उसका जो हीट एनर्जी है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में लग गई। उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। जो छिपी हुई हीट होती है एक सॉलिड से, जब हम एक लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी मैटर को, देन एक हीट एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो एक पॉइंट पर जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट तक वो गर्म नहीं होगा, और उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई, लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई, और हीट का मतलब होता है टेम्परेचर प्रोवाइड करना। तो जो छिपा हुआ जो हीट एनर्जी है
उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, जो कि मैटर के अंदर छिपी हुई है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और लेटेंट हीट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर होंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।